बिहार का राजनीतिक माहौल लगातार गर्मा रहा है और तेजस्वी यादव और आरजेडी के तमाम कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मिलकर पटना के अंदर प्रदर्शन किया और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने पिछड़ों का हक क्यों मारा। मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि कल उन्होंने यह लंबा चौड़ा प्रदर्शन किया है जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी से सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है और इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि आखिर किस सवाल पर तेजस्वी यादव बुरी तरह से भड़क गए। देखिए। नीतीश कुमार जवाब दो, नीतीश कुमार जवाब दो, आरक्षण चोर बीजेपी होश में आओ। संजय मंडल जी आप सबों के बीच में आए हैं, अपनी बात को रखेंगे। आज के इस धरना के ऐतिहासिक धरना का नेतृत्व कर रहे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि प्रदर्शन दरअसल किया क्यों जा रहा है। दरअसल मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आरजेडी की मांग है कि आखिर क्या वजह है कि जब तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तब आरक्षण के दायरे को 65% बढ़ाया गया है और क्या वजह है कि इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। बकौल तेजस्वी यादव ये पिछड़ों और अति पिछड़ों के साथ अन्याय है। तेजस्वी यादव ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यह सरकार खटारा है, यह सरकार खटारा और उनके मुख्यमंत्री थके हारे। सुनिए अपने अंदाज में किस तरह से तेजस्वी ने नीतीश और भाजपा दोनों पर प्रहार किया। दरअसल यहां पर तेजस्वी जिन तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं दोस्तों, ये वो तस्वीर है जैसे कि आप देख सकते हैं रविशंकर प्रसाद के एक समारोह में नीतीश कुमार जाते हैं और वहां पर वो पांव पड़ने लगते हैं। इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने उभर कर आ रही हैं कि नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव पड़ते हैं, कभी जैसे कि आप देख रहे हैं रविशंकर प्रसाद के पांव पड़ते हैं और कभी कभी अपने अधिकारियों के पांव पड़ते हैं। और इसीलिए बार बार तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं, क्या आप उनका स्वागत करेंगे? और यहीं पर तेजस्वी बुरी तरह से नाराज हो जाते हैं, बौखला जाते हैं और कहते हैं कि आपको यह खबर कौन दे रहा है। सुनिए क्या कहा तेजस्वी ने। फालतू का बात यहां मत कीजिए, सीधे चुनाव होगा। आप लोगों को कौन ही बुद्धि देता है? कहां डाइवर्ट करना चाहते हैं? आइएगा तो स्वागत कीजिएगा। क्या स्वागत करेंगे? आरक्षण चोर आरक्षण खोल का हम लोग स्वागत करेंगे। कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा, बकवास मत कीजिए। कोई ऑथराइज नहीं है लालू जी, और हमारे अलावा कोई ऑथराइज नहीं है, कोई ऑफर नहीं दिया जाएगा। आप इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, वहाँ पर क्या अपडेट है? आपकी पार्टी के वकील वहाँ पर है, जो आरक्षण का मसला है उसको आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। हर डेट पे हमारे वकील जो है खड़े रहते हैं कि बिहार सरकार का वकील इधर उधर ना करे। आप करेगा तो हम लोग यहाँ बैठे ना, सड़क सदन न्यायालय हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे लड़ाई लड़ेंगे, आपके चैनल के डिबेट में भी लड़ेंगे। तेजस्वी सवाल पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद में खड़े होकर आरजेडी की महिला पार्षदों का अपमान करते हैं। बिहार में एक के बाद एक महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं और उन्होंने खास तौर से जिक्र किया दोस्तों इस तस्वीर का, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से एक औरत की हत्या कर दी गई और उसके पांव में कील ठोक दी गई। तेजस्वी बार बार इस तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं और मीडिया से भी सवाल कर रहे हैं कि क्या आपको यहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं दिखाई देता? क्या आपको यहां पर जंगल राज नहीं दिखाई देता?
वो सीधे सवाल कर रहे हैं नीतीश कुमार से कि आपको अधिकार किसने दिया महिला अस्मिता और महिला सुरक्षा पर बात करने की। सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, क्या कहते हैं, रात में लड़का लड़की निकलता है 11 बजे तक। उनके गृह जिला में एक महिला को अमानवीय ढंग से जुल्म कर करके 9 पैरों में कील ठोक करके शरीरों पे कई घाव के निशान खेत में फेंक दिया जाता है इनके गृह जिला में। और नारी की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, घूमने की बात करते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव ने यह मुद्दा क्यों उठाया, क्योंकि आपको याद होगा बिहार विधान परिषद के अंदर नीतीश ने राबड़ी देवी, जो कि अब राजनीति का हिस्सा भी नहीं है, उन पर प्रहार किया था कि इनका पति जेल चला गया और ये मुख्यमंत्री पद पर बैठ गई। और अंदाजे बयां किस तरह का था। सबसे बड़ी बात, सामने आरजेडी की महिला पार्षद थी और देखिएगा मुख्यमंत्री किस अभद्र अंदाज में उनसे बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने अपनी मां का अपमान और आरजेडी पार्षदों के अपमान को लेकर नीतीश को माफ नहीं किया है, इसीलिए वो नीतीश को लेकर उग्र दिखाई देते हैं। देखिए क्या हुआ था बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार का ये शर्मनाक बयान। इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है, आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ है मालूम है? एक एक बात हमने बता दिया है। आप महिला को कोई दिक्कत नहीं है, एक एक तरह से कुछ नहीं जानती हो। अरे यही लोग बना दिया है तो तू लोग का कौन महिला का है? जब आप लोग नहीं है, आप लोग को जो कभी महिला के लिए किया नहीं, उन्हीं लोगों के पार्टी में है। आप ठीक जवाब दीजिए और सब जवाब दीजिए सबका। आप लोग भी जो महिलाएं हैं सबको बताना चाहिए कि कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हो रहा है। सभापति महोदय, सभा बैठे। और देखा जाए दोस्तों तो नीतीश कुमार रोज इस तरह के बयान दे रहे हैं। आपको याद है किस तरह से विधानसभा के अंदर उन्होंने तेजस्वी यादव से कहा था कि तुम्हारे पिता मेरी वजह से। बिहार की राजनीति के जानकार जानते हैं दोस्तों कि लालू सेल्फ मेड हैं। इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि बिहार की पृष्ठभूमि के जयप्रकाश नारायण की राजनीति से ही निकल कर आए हैं तमाम नेता, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार हो। मगर नीतीश कुमार ने एक निहायत ही तर्कविहीन बात कही, यह कहकर कि लालू उनकी वजह से हैं। यह बतलाता है कि वो तेजस्वी से किस कदर बौखलाए हैं। याद है आपको बिहार विधानसभा में उन्होंने क्या कहा था? सुनिए। तो बिहार की सियासत लगातार गर्मा रही है। तेजस्वी जमीन पर दिखाई दे रहे हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, मगर वो भी जानते हैं कि उनकी चुनौती कितनी मुश्किल है, क्योंकि उनके सामने एक ऐसी चुनावी मशीनरी है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास रसूख है, जिसके पास प्रचार तंत्र और पालतू मीडिया है। और आप जानेंगे जैसे जैसे चुनाव करीब आने वाला है, तेजस्वी पर गोदी मीडिया लगातार प्रहार करेगा। वो गोदी मीडिया जो भाजपा से कभी सवाल नहीं पूछता। इसीलिए तेजस्वी यादव इस कदर नाराज भी हो गए थे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।